आप सबका स्वागत है थार टेक्निकल फार्मिंग पर। आज का वीडियो है जो छोटे पौधों के बारे में है। छोटे पौधे लगाने के बाद में उनकी कैसे देख रेख करते हैं और कौन सी जो खाद है वो इसमें देनी है और कौन कौन से रोग है वो लगते हैं छोटे पौधे में। तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो अपने मोबाइल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उनके मोबाइल में वीडियो के नीचे सब्सक्राइब की जगह सदस्यता ले लिखा होता है, तो आप उस सदस्यता ले पर क्लिक करें और सामने जो घंटी का बटन है उसको दबाएं, तो मेरी जो हर नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बात करते हैं नए पौधे की। जैसे ये 3 महीने का पौधा है, तो इसमें मैंने जब इस पौधे को लगाया था तो करीब 5-6 किलो के देसी खाद दी है। बाकी इसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट या DAP MOP मैंने नहीं दिया है। तो ये पौधा है, इसमें कुछ NPK की ज़रूरत पड़ेगी और जो जड़ से संबंधित रोग है जैसे जड़ गलन है या निमाटोड है, तो अगर ये समस्या भी है तो इसके बारे में भी बात करेंगे। पौधा लगाने के बाद में जो लेटरल पाइप लगाते हैं ये वाली, तो इसमें सिंगल ड्रिपर लगाते हैं, एक ड्रिपर। अब ये सिंगल ड्रिपर है वो आप लोग क्या करते हैं कि इसकी जो पौधे का तना है उसके नज़दीक में छोड़ देते हैं, तो इसको नज़दीक में नहीं छोड़ना चाहिए। ड्रिपर है वो कम से कम 4-5 इंच की दूरी में रखना चाहिए, ताकि ये जो पानी है वो इसके थड़ में इकट्ठा नहीं होवे। और ये जो विल्ट की समस्या आती है, विल्ट की समस्या है वो ये टाइम में बहुत आती है। अगर ज़्यादा पानी का भराव है तो विल्ट और जड़ गलन रोग है वो छोटे पौधों में ज़्यादा होता है। और तो आप 3-4 महीने के बाद में सिंगल से डबल लेटरल करके उसमें आप डबल ड्रिपर रखें और कम से कम 7-8 इंच दूरी में दोनों ड्रिपरों को सेट कर दें, ताकि पौधे की जड़ें हैं वो साइड में विकास करना शुरू कर दें। आप नया पौधा लगाते हैं, नया पौधा लगाने के बाद में आप उसके रीजेंट का प्रयोग करें। 2 ml प्रति लीटर आप एक पौधे को रीजेंट का पानी पिलाएं, ताकि उसमें जो अपनी नमक लगती है तो वो समस्या है वो नए पौधों में ज़्यादा आती है और पौधा ख़त्म होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मृत्यु दर है पौधों की सबसे ज़्यादा छोटी अवस्था में होती है। तो उस मृत्यु दर को कम करने के लिए पौधा लगाने के तुरंत बाद आप रीजेंट है वो आप पौधे को पिला दें। और उसके बाद में जो फंगस है उसका भी छोटे पौधों में अटैक रहता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पौधा एकदम हरा भरा है और 1-2 दिन में सूख के पौधा ख़त्म हो जाता है, तो उसका कारण है वो फंगस है। तो उसके लिए आप COC आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका प्रयोग भी आप जड़ में करें। उसका भी आप 200 लीटर में 400 ग्राम COC डाल के प्रति पौधा 1-1 लीटर आप पानी ज़रूर पिलाएं, ताकि आपका जो पौधा है वो जो एकदम हरा भरा है और एकदम से वापस मुरझा जाता है, तो वो समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। पौधे का अगर आधा भाग सूख रहा है, जैसे ये नया पौधा है और ये भाग हरा भरा है और ये भाग अगर सूख रहा है, तो उसमें 100% विल्ट की समस्या है। तो विल्ट की समस्या रोकने के लिए भी आप इसमें बायर कंपनी की जो लूना आती है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और ये लूना भी है वो 5-6 महीने अच्छा काम करेगी, जिससे आपके ये जो पौधा है वो आधा भाग सूखता है वो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। निमेटोड की समस्या है, जो पुराने बगीचे लगे हैं और उसके पास में अगर कोई नया बगीचा लगा रहा है, तो अगर पुराने बगीचे में निमेटोड आ गया है तो 100% आपका जो नया बगीचा है उसमें भी निमेटोड आना है। तो निमेटोड की रोकथाम के लिए भी आप बायर की जो वेलम आती है उस वेलम का आप प्रयोग करें। समय रहते अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसका प्रकोप है वो कम होता है। अगर आपके पुराने बगीचे में निमेटोड है और नए पौधे लगाते हैं तो आप नए पौधों में 2 ml प्रति लीटर
पानी के साथ में वेलम का प्रयोग कर सकते हैं। अभी 90-120 दिन तक अच्छा काम करती है, निमेटोड पौधे में नहीं होने देती है। तो इस प्रकार आप रीजेंट का, COC का, गुना और वेलम का प्रयोग करके पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अभी ये पौधा 3 महीने का हो गया है। हालांकि मेरा अभी सिंगल ड्रिपर है, मैं इसको जल्दी डबल ड्रिपर करने वाला हूँ। तो अगर आपके भी सिंगल ड्रिपर है, 3-4 महीने का पौधा है, तो उसमें आप ड्रिपर है वो डबल कर देवें, ताकि दोनों तरफ रूट का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाए। धीरे धीरे आप उस लेटरल को समय के साथ में उसकी जो दूरी है वो बढ़ाते जाए, और ताकि जो जड़ है वो धीरे धीरे दोनों तरफ फैलना शुरू कर दे। बात करते हैं इसमें NPK की, तो अभी आप इसमें 19-19 है उसका प्रयोग करें। अगर पौधा ज़्यादा ग्रोथ में है और डालियाँ ज़्यादा टूट रही है, नरम डाली है, हवा से अगर आपका पौधा गिर रहा है इधर उधर, तो उसके लिए आप 52-34 का प्रयोग करें। वो है जो डाली को मजबूत करने का काम करता है। और अगर पौधे में पीलापन है, पौधा ग्रोथ में कम है, पीलापन है, तो उस पीलापन को दूर करने के लिए आप है वो 1261 का प्रयोग करें। क्योंकि पीलेपन का कारण है वो एक ही है, उसमें नाइट्रोजन की कमी है, और नाइट्रोजन की जब कमी आती है तो उसमें क्लोरोफिल है वो बनना कम हो जाता है, और पौधे में हरापन है वो गायब हो जाता है। अगर हरापन नहीं है तो पौधा पूर्ण रूप से खुराक नहीं ले पाता है। तो अगर पीलापन है तो आप 1261 का प्रयोग ज़रूर करें। कोई भी NPK यूज़ करते हैं छोटे पौधों में, तो जैसे मान लो 1261 है, 52-34 है या 19-19 है, तो अगर डबल ड्रिपर कर दिया है तो आप उसमें 100 पौधों में करीबन 500 ग्राम के लगभग NPK का प्रयोग करें। 500 ग्राम की डोज है वो छोटे पौधों के लिए डबल ड्रिपर में वो सफिशिएंट है। कि अगर अपनी नई ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, तो ऑलरेडी उसमें कार्बन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास वगैरह उनको ज़मीन से मिलता रहता है। आपकी ज़मीन है वो रेतीली है, तो उसमें आप कंटिन्यू है वो NPK का प्रयोग करते रहें, ताकि आपको जो है वो पौधे की अच्छी ग्रोथ मिले, और 2-3 साल में जो आपका पौधा है वो एकदम विकसित होकर अच्छी पैदावार दे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो।